अपना प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक का 3 नंबर लेक्चर है। पीछे 2 लेक्चर अपने कंप्लीट हो चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर है, उसको स्टार्ट करेंगे। पहले और दूसरे लेक्चर में मैंने आपको केवल और केवल इस टॉपिक का बेसिक करवाया है। पहले लेक्चर में मैंने आपको इसके अंदर जो भी हम नाम लेंगे, जैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, छूट, अंकित मूल्य, लाभ, हानि, उसके बारे में बताया, उसके बेसिक फॉर्मूले के बारे में बताया। फिर हमने बेसिक उन्हीं पर डिपेंड क्वेश्चन किए थे, लगभग अपने यहाँ तक क्वेश्चन हो चुके थे। उसके बाद आपको ये HW के रूप में दिया था। तो अब फटाफट मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या आएगा अभी, बताओ फटाफट बताओ क्या आना चाहिए आंसर। प्रश्न है, एक वस्तु को 6.25% की हानि पर 750 रुपए में बेचा जाता है, तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए है। फटाफट बता दीजिए। बताओ 800 आएगा। 6.25% की फ्रैक्शन बताओ क्या होती है। 6.25% की फ्रैक्शन बताओ क्या होती है। 1/16। 1/16 की हानि पर, इसका मतलब ये हुआ कि 16 रुपए पर कितने रुपए की हानि, 1 रुपए की हानि। तो 16 वाली वस्तु को इसने इसने 16 वाली वस्तु को कितने में बेचा है, 15 में। सही बात है। 16 क्या है अपना यहाँ पर क्रय मूल्य, और 15 क्या है विक्रय मूल्य। पर पर्सन में अपने को क्या दे रखा है, इसने पर्सन में दे रखा है कि उसने 750 रुपए में बेचा। 750 रुपए में बेचा, बेचने का मतलब क्या है, ये 750 रुपए क्या है बताओ। ये 750 रुपए क्या है, तो ये जो 750 रुपए ये विक्रय मूल्य है। अपने अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कितना है, 15। यानी कि 15 का मान 750 है। कितने गुना है बताओ, 15 5 75 और जीरो की जीरो, यानी कि 50 गुना है। कितने गुना है, 50 गुना। तो अपने से क्रय मूल्य पूछा है तो इंटू 50 कर देंगे, तो 16 5 80 और जीरो की जीरो, यानी कि अपना आंसर क्या आएगा, 800 रुपये। समझ में आई बात क्या, कोई समस्या, कैसे। बिल्कुल हाँ, आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 750 रुपये में बेचा है और इस पर हानि हुई है, इसका मतलब 750 से ज्यादा होगा क्रय मूल्य, 750 से ज्यादा होगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ए ऑप्शन था। समझ में आई बात क्या, क्या था, ए ऑप्शन था इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। बोलो कोई समस्या अब इसमें। चलो नेक्स्ट करके बताओ, ये बताओ। 400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। क्या आएगा बताओ। 400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का मतलब बताओ क्या होता है, 1/5, यानी कि 5 रुपए पर 1 रुपए का लॉस। तो अपने अकॉर्डिंग 5 में खरीदा, कितने में बेचा, 4 में। 4 का मान 400 है, 4 का मान 400, तो बताओ 5 का मान 500। 4 का मान 400, 100 गुना ही है, तो 5 का मान 500। तो इस तरीके से बिना पेन चलाए डायरेक्ट टिक कर सकते थे। समझ गए क्या, कोई समस्या इसमें। चलो नेक्स्ट बताओ। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, वो लिखो आप, प्रश्न लिखिए। किसी वस्तु को 189 रुपए में बेचने पर 189 नहीं है, 198, 198 रुपए में बेचने पर 37.5% का लाभ होता है, तो बताओ
वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ये बताओ आप। हाँ, फटाफट कीजिए और ये बताओ आप। क्रय मूल्य लाभ, क्रय मूल्य अपने को रुपए में बताना है, इसमें समझ में आई बात क्या। ऑप्शन नहीं है। क्या आएगा बताओ। अब देखो, 198 रुपए में बेचने पर 37.5% का लाभ। तो मेरे को सबसे पहले आप 37.5% की फ्रैक्शन बताओ क्या होती है। 3/8। 3/8 का मतलब क्या है, 8 रुपए पर 3 रुपए का लाभ। अपने को पता है कि इस 37.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/8 लिख सकते हैं डायरेक्ट। अपने को पता है तो इसका मतलब है कि 8 रुपए पर 3 रुपए का लाभ। यानी कि अगर हमने किसी वस्तु को 8 रुपए में खरीदा तो कितने में बेचा, 11 में। अपने अकॉर्डिंग 11 में, बट पर्सन में कितना बोल रहे हैं, 198। यानी कि 198 किसकी वैल्यू है बताओ, 11 की। और अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने अकॉर्डिंग कितना है, 8 रुपए। तो इंटू में 8 करेंगे, 11 से 18 बार कैंसिल, और 18 इंटू 8 क्या होता है, 144, यानी कि 144 रुपए। बोलो समझ में आई बात क्या। कोई समस्या, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट करके बताओ। अब ये करो, पर्सन है, एक वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो बताओ उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, बताओ। अब देखो कैसे करोगे। सबसे पहले प्रश्न में क्या बोला है अपने को, एक वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100% है, अगर वस्तु को हमने 100% में खरीदा, तो बताओ कितने रुपए में बेचा है, फिर उस हिसाब से 20% हानि का मतलब बताओ कितने परसेंट में बेचा, बोलो 80% में बेचा है, यानी कि 80 में बेचा है। अब पर्सन वाला क्या कहना चाहता है, पर्सन वाला ये कहता है अपने को कि अगर वह, उसे बताओ कितने रुपए में बेचे ताकि 20% का लाभ हो। उसी वस्तु को 20% का लाभ कमाना है, उसी वस्तु पर अगर अपने को 20% का लाभ कमाना है, तो बताओ कितने में बेचना पड़ेगा, 120 में, तभी तो होगा ना। यानी कि अपने को 120 की वैल्यू पूछिए, सही बात है। अब इसने वैल्यू किसकी दे रखी है बताओ, इसने बोला 400 रुपए में बेचने पर, इसका मतलब 400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो ये 400 बताओ किसका मान है, 80 का मान है। फिर इसने अपने को क्या बोला है, बताओ अगर 20% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचेगा। इसका मतलब किसकी वैल्यू पूछी इसने, 120 की वैल्यू पूछी। तो इंटू में क्या करोगे, 120। समझ में आई बात क्या। ये जो 400 है वो किसकी वैल्यू है, 80 की वैल्यू है। और अपने को वैल्यू किसकी पूछी है, बोले 20% का लाभ कमाना है, तो इसका मतलब 120 में बेचेगा।
अब देखो 80 से कितनी बार कैंसिल, 8 पांजे 40, डायरेक्ट 5 बार कैंसिल हो गया। और 120 पांजे 12 पांजे 60 और जीरो की जीरो, यानी कि 600 रुपये। क्या आंसर आएगा? 600 रुपये। बोलो समझ में आई बात क्या? कोई समस्या? अब आप बोलो सर क्या इसको हम फ्रैक्शन से कर सकते हैं क्या? क्या इस पर्सन को हम फ्रैक्शन से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो हमेशा याद रखना, जब दोनों परसेंट की फ्रैक्शन कन्वर्ट करोगे तो वहां दोनों ही कंडीशन में क्रय मूल्य सेम होना चाहिए। समझ गए? जैसे देखो इसी पर्सन की मैं बात करता हूँ, इसने बोला 400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि का मतलब क्या है? 20% लॉस का मतलब बताओ क्या? 20% लॉस का मतलब है 1/5, यानी कि 5 रुपए पर 1 रुपए की हानि। तो 5 वाली चीज को कितने में बेच दिया? 4 में। सही बात है। ये अपना क्रय मूल्य है और ये अपना विक्रय मूल्य। फिर इसने बोला अगर वह 20% का लाभ कमाना चाहता है, अगर वह 20% का लाभ कमाना चाहता है तो बताओ कितने में बेचेगा? तो 20% का मतलब वापस 1/5 होता है, और 20% का लाभ कमाने का मतलब 5 रुपए पर 1 रुपए का लाभ। तो बताओ क्रय मूल्य तो यहाँ पर भी 5 रुपए है, और 5 वाली चीज को अब कितने में बेचेगा? 6 रुपए में। ये न्यू सेलिंग प्राइस है ना, तो ये कौन सा आ गया? न्यू सेलिंग प्राइस। अब देखो दोनों कंडीशन में क्या है? दोनों कंडीशन में क्रय मूल्य बराबर है, दोनों कंडीशन में क्रय मूल्य बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब 4 का मान अपने को प्रश्न में क्या दे रखा है? 400, और 6 का मान, फिर 4 का मान 400 है तो 6 का मान पूछा है, तो बताओ 4 का मान 400 तो 6 का मान क्या होगा? 600। समझ में आई बात क्या? यहाँ पर क्या करना होता है, दोनों को अपने दोनों जगह क्रय मूल्य बराबर करेंगे। इसमें क्रय मूल्य बराबर था इसलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मान लो दोनों में क्रय मूल्य अलग अलग होता तो क्या करते? वही सेम तरीका जो मैंने आपको रेशियो वाले टॉपिक में समझाया था। क्या करेंगे यहाँ पर बताओ कौन आएगा? 5। यहाँ पर खाली जगह पे पड़ोसी कब्जा करता है। फिर 6 पंजे 30, 5 5 25 और 5 चौके 20। अब तीनों नंबर 5 के पहाड़े से कट हो रहे हैं। 5 6 30, 5 5 25, 5 चौके 20। ये रेशियो आता है। इसका मतलब क्रय मूल्य 5 रुपए है, पुराना वाला विक्रय मूल्य 4 रुपए और नया वाला विक्रय मूल्य 6 रुपए। इस तरीके से करना पड़ता। समझ गए क्या? कोई समस्या? इस टाइप का प्रश्न भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो। ये चीज भी समझनी जरूरी है अपने को। ये आप सोचे सर वो डायरेक्ट हो रहा है, फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत कब आएगी? जब ये बोलेगा 16 से 2/3% में बेचने पर, तो बताओ हानि होती है, तो बताओ वह 8 से 1/3% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा? उस कंडीशन में आप 100% से नहीं कर सकते। समझ गए? तो वो चीज भी जरूरी है। अब ये आपको आगे चलकर आगे कोई क्वेश्चन आएगा उसमें समझाऊंगा अच्छे से दोबारा। अब आप इसको करो पहले, ये तो आसान है। एक टीवी को 57 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। हाँ 5700 ही होगा ये फिर, बिल्कुल। एक टीवी को 5700 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो उसे 20% का लाभ प्राप्त करना हो तो कितने रुपए में बेचेगा? 5700 तो नहीं होना चाहिए ये। 5700 20 कर लो इसको आप, फिर कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आप इसको 5720 कर लो। हाँ 5720 से करो इसको, ठीक है। 5720। 5720 बताओ किसका मूल्य है? 10% का लाभ होता है 5720 रुपए में बेचने पर
10% का लाभ होता है, इसका मतलब कितने का मान है? 5720। 5720 किसका मान है बताओ? 110 का। सही बात है, इसी पर तो 10% का लाभ हो रहा है। और इसने अपने को क्या पूछा है बताओ? 20% का लाभ कमाना है, यानी कि 120 का मान पूछा है। ठीक है, देखो संख्या चेंज करिए तो जरूरी नहीं ऑप्शन में जो दे रखा हो वो सही हो, अपने अकॉर्डिंग संख्या लिखी। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, उसके बाद 11 से कैंसिल करो इसको, 11 5 55, 2 बचा, 11 दूनी 22। और 52 को जब आप 120 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0। 12 दूनी 24, दो हंसी ला गई, 12 5 60 और 2 62, यानी कि 6240 रुपए। समझ में आई बात क्या? हमने संख्या अपने हिसाब से लिखी है, जब हमने संख्या अपने हिसाब से लिखी तो वो उसी हिसाब से होगा। ठीक है, अनुपात से करोगे इसको? बिल्कुल। अब अनुपात से कैसे करेंगे इसी प्रश्न को? समझो इस बात को। प्रश्न में क्या बोला है? 10% का लाभ होता है। 10% के लाभ का मतलब है 10 से 11। सही बात है, 10% का लाभ का मतलब क्या? 10 से 11, यानी कि 1/10 होता है 10 रुपए पर 1 रुपए का लाभ। अपने को कितने परसेंट लाभ चाहिए? 20%। 20% का मतलब 1/5, तो 5 रुपए से 6 रुपए। देखो यहाँ पर मेन अपना टारगेट होता है कि दोनों जगह क्रय मूल्य बराबर करना। तो बताओ दोनों को सेम कर सकते हो क्या? कर सकते हैं। कैसे? ये 10 है तो इसको भी तो 10 बना सकते हैं। इसको 10 बनाएंगे तो क्या करेंगे बताओ? 2 से गुणा। तो अगर मैं इसको 10 लिखूंगा तो बताओ ये क्या हो जाएगा फिर? 12। तो बस हो गया, 12 10 11। ये क्या है? 10 बताओ। ये क्रय मूल्य अपना, ये पुराना वाला सेलिंग प्राइस है, और ये नया वाला सेलिंग प्राइस है। तो अपने को प्रश्न में क्या दे रखा है? 11 का मान। 11 का मान बताओ क्या दे रखा है? 5720 है, वो 11 का मान है। 5720 रुपए में बेचने पर, तो अपने अकॉर्डिंग 11 में इंटू में अपने से क्या पूछा है? नया सेलिंग प्राइस। नया सेलिंग प्राइस क्या था अपना? 12। इंटू में 12 करोगे, यही चीज है। देखो 11 12। समझ में आई बात क्या? तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? अपना आंसर आएगा 6240 रुपये। अब बताओ समझ में आई है? ठीक है, नेक्स्ट पेज। पहले एक क्वेश्चन मैं देता हूँ अब इसी तरीके का, लिखो प्रश्न। लिखो, एक वस्तु को एक वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर 550 रुपए में बेचने पर 16 से 2/3% की हानि होती है। प्रश्न लिखो कॉपी में। 550 रुपए में बेचने पर 16 से 2/3% की हानि होती है। तो बताओ उस वस्तु पर छह सही 2/3% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा? अब इसको आप 100 से नहीं कर सकते, अगर 100 से करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन में सेम करो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्रय मूल्य दोनों का सेम कर लो आप। 6 से 2/3% क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू इसकी? 704। क्या है?
924। 704 ही है, कोई बात। देखो 16 से ही 2/3% का मतलब बताओ क्या होता है। पहले मेरे को ये बताओ 16 से ही 2/3% का मतलब क्या है। 1/6 है क्या। 16 से ही 2/3% का मतलब 1/6 होता है। 1/6 की हानि का मतलब क्या है कि अगर क्रय मूल्य अपना 6 रुपये है तो 1 रुपये की हानि हुई मतलब 5 होगी। ये अपना क्रय मूल्य है और ये अपना विक्रय मूल्य। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या। फिर इसने बोला कि इसका रेट अपने को 550 रुपये दे रखा है। फिर इसने बोला 6 से ही 2/3% का लाभ कमाने के लिए। तो 6 से ही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ क्या होता है। 6 से ही 2/3% 1/15 होती है। क्या होती है 1/15। सही बात है ना। यानी कि 15 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, यानी कि 15 वाली चीज को कितने में बेचेंगे 16 में। सही बात है। ये नया विक्रय मूल्य अपना। अब क्या करेंगे सेम करेंगे क्योंकि दोनों जगह देखो वस्तु तो एक ही है। वस्तु अगर एक ही है तो दोनों जगह क्रय मूल्य बराबर करेंगे। तो कैसे करेंगे। अपने को पता है खाली जगह पे हमेशा कौन कब्जा करता है पड़ोसी। तो बताओ यहाँ 15 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा 15। यहाँ 6 है तो बताओ यहाँ पर भी क्या आएगा 6। समझ में आई बात क्या। कोई समस्या इसमें। अब बताओ तीनों आपस में कट हो रहे हैं क्या। 3 के पाड़े से देखो तीनों जगह कट हो रहा है। 3 से 5 बार, ये 3 से 5 बार कैंसिल हुआ, ये 3 से 5 बार कैंसिल हुआ और यहाँ पर 3 से 2 बार कैंसिल हुआ। कट गए इन्हें। और कुछ कट हो रहा है क्या बताओ। और कुछ नहीं हो रहा तो अब क्या करेंगे गुणा। 16 × 2 क्या हो गया 32। 6×5 = 30 और 5×5 = 25। सही बात है। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अपने अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य परसेंट में क्या दे रखा था 550। ये 550 बताओ किसका मान है। ये 550 25 वाले का मान है। इनटू में अपने को क्या चाहिए। इनटू में बताओ किसका मान चाहिए नया विक्रय मूल्य यानी कि 32 का मान चाहिए। तो इनटू में क्या आएगा 32। अब कैंसिल करोगे तो 25 से कितनी बार कैंसिल। 25 दूनी 50, 2 5 और 0, 25 दूनी 50, 22। 22 × 32 बताओ क्या होगा। तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 4 हासिल 22 के 66 और 4 70 यानी कि 704 रुपये। समझ में आई बात क्या। ऐसे करना है। मेन चीज है जब आप इस परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलोगे तो दोनों जगह क्रय मूल्य बराबर करना ही पड़ेगा अपने को। दोनों जगह ये जो क्रय मूल्य है इसको बराबर करना जरूरी है क्योंकि ये बराबर होना चाहिए। वस्तु तो वही है सेम। ठीक है। अब इसको आप 100 से करोगे तो दिक्कत आएगी आपके ज्यादा टाइम लगेगा। समझ गए ना। इसी जैसा एक क्वेश्चन और देता हूं अब करके देखो आप। लिखो प्रश्न। लिखो एक वस्तु को एक वस्तु को 1050 रुपये में बेचने पर 12.5% की हानि होती है। एक वस्तु को 1050 रुपये में बेचने पर 12.5% की हानि होती है। तो 25% का लाभ कमाने के लिए तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। करो ये बताओ क्या आएगा।
बिल्कुल। थे चार है कोचिंग का मेन स्तंभ। बिल्कुल बिल्कुल स्पेशल था ना, भारत रत्न मिल अवार्ड दिलवाऊंगा, आगे मोदी ताई करांगा था रिक्वेस्ट। वे चार स्तंभ, एक 2G है, एक 7G है, एक 6G है, एक 5G है। हर बिना के वाला देखो 12.5% का मतलब बताओ क्या होता है? 1/8 होता है ना। 1/8 का मतलब क्या है? 8 वाली चीज को 1 रुपए लॉस पे बेचा तो 8 वाली चीज को 7 में बेच दिया। फिर इसने बोला 25% का लाभ कमाना है। अगर 25% का लाभ कमाना है, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, यानी कि 4 वाली चीज पे 1 रुपए का लाभ कमाना है। दोनों में क्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, तो इसको तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, इन दोनों को सेम ही तो करना है। तो क्या इसको 8 नहीं बना सकते बताओ? इसको 8 बना सकते, कितने से गुणा करके? 2 से। तो इसको 8 बनाया तो ये 10 हो गया। तो बस, तो अपने को 7 का मान 1050, 1050 किसका मान है? 7 का। अपने को किसका मान चाहिए? 10 का। 7 से 15 बार कैंसिल, 150 इंटू 10 क्या होता है? 1500। क्या आएगा? 1500 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। चलो ये करके दिखाओ। 5% का। अब देखो इस प्रश्न में क्या दे रखा है अपने को, इसमें बोला है एक वस्तु को 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि इसे 210 रुपए में बेचा जाए तो कितने परसेंट की हानि अथवा लाभ होगा, ये पूछा है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न में बोला है अपने को 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। परसेंटेज में पूछा है प्रॉफिट या लॉस, तो इसका हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे पहले। क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य निकालेंगे। समझ में आई बात क्या? कोई समस्या? तो पहले अगर आप क्रय मूल्य निकालोगे तो 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसका मतलब ये 90 था वैल्यू, 10% की हानि का मतलब 90, और अपने को 100 की वैल्यू चाहिए तो इंटू में कर दिया 100। 90 से कितनी बार कैंसिल? 2 बार कैंसिल, और 2 इंटू 100 क्या आएगा? 200। तो 200 रुपये क्या गया बताओ? ये क्रय मूल्य। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 200 रुपये। अब 200 रुपये वाली चीज को आप कितने में बेच रहे हो? 210 रुपये में। तो बताओ क्या होगा? 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। किस पर होगा बताओ? क्रय मूल्य पे, यानी कि 200 रुपये पर। और परसेंट के लिए गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 5 बार कैंसिल, तो 5% का क्या होगा? लाभ होगा। समझ में आई बात की? एक तो तरीका ये है। इसका दूसरा तरीका क्या है? इसी प्रश्न का दूसरा तरीका देखो, अपने को पता है कि 180 रुपये है, ये किसका मान है बताओ? ये वैल्यू है 90% की, है या नहीं है बताओ? 90% का मान क्या है? 180 रुपये है। अपने को पूछा है कितने परसेंट में बेचा जाए, और रुपए में कितना दे रखा है अपने को? 210 रुपये। यही प्रोसेस है ना? सही बात है। अब मेरे को ये बताओ, ये इसका कितने गुना है? 2 गुना है। इसका मतलब नॉर्मल सी बात है, यहाँ से भी तो 2 गुना होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा? इसका मतलब सर 210 का आधा 105 आएगा। 105% का मतलब क्या है बताओ? 105% में बेचने का मतलब क्या है? 105% में बेचने का मतलब 5% एक्स्ट्रा में बेचा, तो वो 5% क्या है? लाभ है। समझ में आई बात क्या? दूसरा तरीका ये। अब आप बोले सर ये बड़ा आसान है, दोनों ही अपने को आने चाहिए। समझ गए? ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य से रिलेट करेंगे। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट करके दिखाओ।
हम्म 440 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, मतलब बताओ कितने परसेंट में बेचा है? 10% लाभ होने का मतलब बताओ कितने परसेंट में बेचा है उसने? 110% में, यानी कि 110% का मान क्या है? 110% का मान है 440 रुपये। फिर इसने बोला है बताओ कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि होगी कितने रुपए में बेचने पर? 320 रुपये में। कितने गुना है बताना ये? 11 चौके 44, 4 गुना है। इसका मतलब ये भी तो 4 गुना होगा, तो 4 का भाग दो, 4 8 32, 80 आ गया। मतलब 80% में बेचा है ना, तब 320 रुपये में बेचा है। तो 80% का मतलब क्या है? किसी वस्तु को जब आप 80% बेच रहे हो तो बताओ कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हो रही है? क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 20% कम में बेच रहे हैं, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं 20% की हानि आएगी। एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा क्रय मूल्य निकालो पहले। तो 440 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। 10% का मतलब है 10 से 11, 1/10 होगा, यानी कि 11। अपने अकॉर्डिंग 11 में बेचा, पर्सन के अकॉर्डिंग 440 में, इनटू अपने को 10 की वैल्यू चाहिए, 10 क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 11 से 4 बार कैंसिल, 40 इंटू 10 कितना होता है? 400। अब 400 रुपये क्रय मूल्य आ गया। अब 400 वाली चीज को आप 320 में बेच रहे हो, तो बताओ क्या होगा? 80 रुपये का लॉस होगा। किस पर होगा? 400 पर होगा। जीरो से जीरो कैंसिल, 8 5 40, 1/5 बताओ क्या होता है? 20%। और कमी हो रही है, इसका मतलब लॉस होगा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो इसको, समझ गए क्या? आपके पास दोनों ही मेथड मैंने बता दिए। चलो नेक्स्ट ये और बताओ। 210 रुपये करो यहाँ पर, ठीक है। देखो प्रश्न में अपने से क्या बोला है? संदीप ने एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचा। कितने पर बेचा? 5% की हानि पर बेचा। इसका मतलब बताओ कितने परसेंट में बेचा उसने? 95% में। सही बात है ना? इसने क्या बोला अपने को? एक वस्तु को 5% के लॉस पे बेचा जाता है, और 5% के लॉस का मतलब क्या? 95% में बेचना। फिर इसने बोला यदि वह 210 रुपये अधिक में बेचता, यदि वह 210 रुपये अधिक में बेचता, मतलब 210 रुपया फालतू लेवा, तो उसे 25% का लाभ होता है। तो 25% लाभ होने का मतलब बताओ? 25% लाभ होने का मतलब है 125% में बेचता। सही बात है। उसने बेचा कितने में? 95%। और ये बेचने की बात कर रहा है 125%। अपने अकॉर्डिंग कितने परसेंट फालतू में बेचने की बात है? अपने अकॉर्डिंग बताओ। अपने अकॉर्डिंग 30% फालतू में। तो पर्सन के अकॉर्डिंग इस 30% का मान क्या दे रखा है पर्सन में? 210 रुपये। रुपए में तो 210 रुपये फालतू, और परसेंट में 30% फालतू। समझ में आई बात क्या? आप इस बात को समझो। इसने बोला एक वस्तु को 5% लॉस पर बेचता है वो,
यदि वह 210 रुपये अधिक लेता तो उसे 25% का लाभ होता। 25% लाभ होने का मतलब 125 में बेचता, लेकिन बेचा कितने में? 95 में। तो अपने अकॉर्डिंग कितने रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है? तो अपने अकॉर्डिंग 30 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है। 30% का मान 210 है, यानी कि 210 किसका मान है? 30 का। अपने को मान किसका पूछा है बताओ? प्रश्न में क्या पूछा है? वस्तु का लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा परसेंटेज में बताओ कितना होता है? 100 होता है, यानी कि इंटू में क्या आएगा? 100 आएगा। जब इंटू में 100 आएगा तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से 7 बार कैंसिल, 7 इंटू 100 क्या होता है? 700 रुपये। बोलो समझ में आई बात क्या? ऐसे करना है इसको। कैसे आया? क्रय मूल्य नहीं, 210 रुपये अधिक में बेचता। जितना में बेचे बेऊ 210 रुपया फालतू की बात करें। प्रश्न पढ़ के देखे एक बार। संदीप ने एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचा। जी समझो मेरी बात कि ओ अगर मारकर मान लो मैं 5% लॉस पर, यानी कि न्यू मान लो 50 रुपया बेचूं, फिर मैं अगर इन में 70 रुपया और अधिक में बेचूंगा तो वो 70 रुपया क्यों अधिक होगा? ये 50 में बेचे क्यों अधिक होगा? नहीं, 70 रुपया और मांग लूँ यार, या 70 रुपया और अधिक में बेचना, तो 70 रुपया वो और अधिक क्यों होगा? आपनो जे रेट में आप बेचे बे रेट को क्रय मूल्य वो तो को नहीं हुए। समझ में आई बात की? भी कोई चीज ने कप कह दिया नहीं बोला लॉस हो गया बोले यार 50-60, या कोई प्लाट की बात है बोले 2 लाख फालतू और मांग लिया। फालतू को मतलब पहला जितना में बेचे पे 2 लाख फालतू। ठीक है, तो ये जो 210 रुपये अधिक है ये इस सेलिंग प्राइस से अधिक होगा, पुराने वाले सेलिंग प्राइस से। 30। ना ना यहाँ करेगो नहीं, रोल हो जाएगी बाद में, समझे? नहीं उत्तर सही है बिल्कुल, वो कोई चक्कर को नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल जीरो समझाई हुई बात में के तरीकों है तो आओ अंतर ही। 5% को हानि और 25% को लाभ। समझ गए? 25 और 5 30 हो गए, तो बेम कोई चक्कर को नहीं। बिल्कुल अगला प्रश्न करके देखो, यो बताओ। प्रश्न में क्या बोले? एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचा जाता है, तो बताओ कितने परसेंट में बेचा गया? 92 में। 92 में बेचा गया। और यदि वह 60 रुपये अधिक लेता तो 12% का लाभ होता। इसका मतलब बेचा उसने 92 में, और बात कर रहा है 12% लाभ की, यानी कि 112 की। तो अपने अकॉर्डिंग कितना अधिक है? 20 अधिक है। अपने अकॉर्डिंग 20, पर्सन के अकॉर्डिंग 60। 60/20 पर्सन में क्या पूछा है? वस्तु का लागत मूल्य। अगर मान लो इसी पर्सन में ये पूछता कि तो बताओ 10% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा, तो इंटू में क्या करते हैं यहाँ पर? 110 करते, क्योंकि 10% का लाभ का मतलब 110। बट इसने लागत मूल्य पूछा है तो इंटू में 100। 20 दिए 60, और 3 गुणा 100 क्या होगा? 300 रुपये। बोलो समझ में आई बात क्या? कोई समस्या इसमें? तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न और लिखो इसी जैसा। लिखो प्रश्न। एक वस्तु को एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि वह इसे यदि वह इसे 600 रुपये अधिक में बेचता, 600 रुपये अधिक में बेचता, तो 20% का लाभ होता।
तो बताओ उस वस्तु पर 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। बताओ। देखो इसने बोला है एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 600 रुपये अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। तो प्रेजेंट में कितने में बेचा, 5% के लाभ, यानी कि 105 में। फिर इसने बोला अगर वह 600 रुपये अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता है, यानी कि 120 की बात कर रहे हैं, यानी कि अपने अकॉर्डिंग कितने पर फालतू 15। सही बात है, अपने अकॉर्डिंग 15, तो 600 का मान क्या है 15%। फिर इसने प्रश्न में क्या पूछा, अब की बार लागत मूल्य नहीं पूछा, इसने बोला अगर इस वस्तु पर 10% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचना होगा। तो बताओ 10% का लाभ यानी कि 110 में बेचना होगा, तो इनटू में क्या आएगा 115 से 40 बार कैंसिल, 11 चौके 44 और डबल जीरो, यानी कि 4400 रुपये में बेचेगा तब उसे 10% का लाभ होगा। समझ में आई बात क्या, कोई समस्या इसमें। तो ऐसे करना था इसको, ठीक है, बोलो समझ में आई बात क्या। चलो नेक्स्ट एक और करके बताओ। इसने बोला है 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। प्रश्न में क्या बोला बताओ, 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 8 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस यानी कि 8 SP के बराबर है। सही बात है, कोई समस्या इसमें। अब याद करो इसमें रेशियो बताओ, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या आएगा, क्या आएगा बताओ। अब मैंने बताया था ना जो जिसके साथ होता है वो उसका कभी नहीं हो सकता। तो बताओ सिप्पी का मान क्या नहीं हो सकता, 6। इस 6 को टाने का काम कौन करेगा, इसका पड़ोसी 8। तो बताओ सिप्पी का मान क्या आएगा, सिप्पी का मान आएगा 8। इसी प्रकार एसपी का मान बताओ क्या नहीं हो सकता, 8 हो नहीं सकता, इसको हटाने का काम इसका पड़ोसी करेगा जो कि 6। तो इसका मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या आ गया, 8:6। इसको कट कर सकते हैं ना, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार। तो 4 वाली चीज को जब आप 3 में बेचोगे तो क्या होगा बताओ, 1 का लॉस होगा। कितने पर होगा, 4 पर। 4 वाली चीज को 3 में बेच रहे हो तो 1 का लॉस 4 पर। 1/4 बताओ परसेंटेज में क्या होता है, 25%, यानी कि 25% का लॉस होगा। 25% का लॉस किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। क्या आएगा, बी आएगा। समझ में आई बात क्या, कोई समस्या। ओ तो सारा में होगो के लंगूर ऑप्शन में, एक ऑप्शन में ही होगो 25%। तो क्यों होना चाहिए दो हम, क्यों होना चाहिए आदमी। अच्छा यहाँ कहना चाहे 25% ऑप्शन में केवल एक में ही आनी, वो आ कहना चाहे आई बात कहना चाह रही, कम से कम दो हम तो होना चाहिए। चलो वो बता दो। अब जे गलत करोगा नहीं तो कूट कूट के मार दूंगा। देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है।
पहले तो देखो 3 के पहाड़े से दोनों कट हो रहे हैं, तो कट कर सकते हो, 3 से 7 बार कैंसिल, 3 से 8 बार कैंसिल, तो सीपी का मान क्या आएगा, 8 आएगा, और एसपी का मान 7, एक दूसरे का उल्टा होगा ये वैल्यू। तो 8 वाली चीज को 7 में बेचा तो 1 का लॉस किस पर, 8 पर। 1/8 क्या होता है, 12.5%। समझ में आई बात क्या, 12.5% क्या नहीं। अब बता, 2 हम दे दियो नहीं आनी, इब तो राजी होगो। अब आगे लो प्रश्न लिखो, लिखो प्रश्न आगे लो। एक 156 वस्तुओं का 156 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 132 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 156 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 132 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ, क्या आएगा बताओ। क्या आएगा बताओ। 156 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 132 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो अब की बार देखो, प्रश्न में थोड़ा सा इसने उल्टा बोला है, पहले विक्रय मूल्य बोला है, पहले विक्रय मूल्य बोला है। तो हमेशा याद रखना, जब भी विक्रय मूल्य बोले चाहे पहले क्रय मूल्य, अपने को पहले क्रय मूल्य लिखना होता है, समझ गए, ताकि प्रश्न को फटाफट हम आसानी से कर सके। तो हम क्या लिखेंगे, पहले पहले हम लिखेंगे 132 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 132 सीपी किसके बराबर होगा, ये बराबर है 156 एसपी के। अब बताओ 156 और 132 किससे कट हो रहे हैं बताओ, 12 के पहाड़े से दोनों कट हो रहे हैं, अगर आपको ध्यान है तो 12 के पहाड़े से दोनों नंबर कट हो रहे हैं। 12 से कितनी बार कैंसिल हुआ, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 12 तिये 36, सही बात है। इसका मतलब यदि क्रय मूल्य, अपना क्रय मूल्य 13 आएगा, उल्टा होगा रेशियो इसका, और सेलिंग प्राइस 11, 13 वाली चीज को आपने कितने में बेचा, 11 में। तो बताओ 2 रुपए का लॉस हुआ किस पर, 13 पर, और परसेंट के लिए इनटू में 100%, यानी कि 200/13% आया। अब 200 में 13 का भाग दो, 200 के अंदर क्या करेंगे, 13% का भाग देंगे, भाग देंगे तो 13 एकम 13, बताओ कितना बचा यहाँ पर, 7 0 70 हो गया ना, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, कितना शेष बचा, 5 शेष बचा, वो ऊपर लिखेंगे, और 13 का भाग दिया था, तो अपना आंसर आएगा ये कि 15 सही 5/13% का लॉस। समझ में आई बात क्या, कोई समस्या, तो इस तरीके से करना है। अब एग्जामिनर आपको इस तरीके से देगा, हमेशा हम क्या करते हैं, पहले विक्रय मूल्य लिखते हैं फिर क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य से कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हो, वो तरीका गलत होता है। पहले हमेशा क्रय मूल्य लिख लिया करो, ताकि यहाँ से यहाँ डायरेक्ट अपने को देखते ही पता चल जाए। समझ गए ना, कोई समस्या है तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसके अंदर बाकी हम पढ़ेंगे कल। ये क्वेश्चन आपका HW है, फटाफट आंसर बताओ इसका। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।